नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं हूं विवेक औदिच्य। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल औदिच्य एग्जाम प्रिपरेशन में। साथियों, यदि आप सी-टेट, यूपी-टेट, एमपी-टेट, केवीएस जैसी तमाम शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो साथियों ये चैनल खास आपके लिए है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले आपको मिल सकें। साथियों, सीरीज चल रही है, जीरो टू हीरो सीरीज चल रही है, जिसमें मैंने टारगेट रखा है आप सभी लोगों के लिए। यदि आपने इस सीरीज को फॉलो कर लिया, पढ़ लिया, सीख लिया, समझ लिया तो साथियों आप लाएंगे 30 में से 28 नंबर आप ले आएंगे, यदि आपने इस सीरीज को पढ़ लिया, समझ लिया, सीख लिया। साथियों, इससे पहले हमने टॉपिक डिस्कस किए हैं, भाषा कौशल क्या है, भाषा अधिगम और अर्जन क्या है, और संस्कृत में कौन कौन सा सिलेबस कितना पढ़ना है। साथियों, ये सारे के सारे सिलेबस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट दी है, उसमें लिंक है, आप वहां पे क्लिक करेंगे, वहां पे जाकर के आपके जो छूटे टॉपिक हैं वह आप पढ़ सकते हैं। साथियों, आज बात करते हैं भाषा विकास क्या है, कथा कथनम क्या है, और कविता जो होती है उसका क्या प्रयोजन है, कविता क्यों लिखी जाती है, क्यों पढ़ी जाती है, साथ ही साथ कहानी क्यों सुनाई जाती है, क्यों सुनी जाती है। इन सभी का संस्कृत भाषा, संस्कृत शिक्षण शास्त्र में बालकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। साथियों, आज बात करते हैं भाषा विकास की। साथियों, हम बात करते हैं कि भाषा का विकास किस तरीके से होता है, बालकों में भाषा का विकास किस तरीके से होता है, और एनसीएफ 2005 भाषा के विकास में क्या क्या डिस्कस करता है। तो साथियों, सबसे पहला टॉपिक आता है, सबसे पहला पॉइंट आता है मेरे प्यारे साथियों, आता है अभिव्यक्ति। क्या आता है साथियों? अभिव्यक्ति। लिख लीजिए, पेपर में यही आ जाएगा, अभिव्यक्ति। तो साथियों, अभिव्यक्ति कैसे? तो भाषा का विकास से अभिव्यक्ति का क्या संबंध है मेरे प्यारे साथियों? तो संबंध यह है कि जब कोई बालक अपने बातों को, अपने विचारों को दूसरों के सम्मुख अभिव्यक्त करता है और सामने वाला उसकी अब जो विचारों को अभिव्यक्त कर रहा है उसको ग्रहण कर रहा है, तो दोनों में एक श्रवण कर रहा है और एक वाचन कर रहा है, एक संभाषण कर रहा है और एक श्रवण कर रहा है, सुन रहा है। तो इन दोनों पद्धति से क्या हो रहा है मेरे प्यारे साथियों? अभिव्यक्ति हो रही है। और अभिव्यक्ति से क्या हो रहा है? दोनों की भाषा में विकास हो रहा है। जो उसको शब्दकोश, उसके शब्दकोश में विकास होगा जो ग्रहण करेगा। और कहीं ना कहीं जैसे कि मैं आपको ये वीडियो के माध्यम से इस टॉपिक को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये मैं क्या कर रहा हूं? संभाषण कार्य कर रहा हूं, और आप क्या कर रहे हैं? श्रवण कार्य कर रहे हैं। मैं इस टॉपिक को अभिव्यक्त कर रहा हूं, अपने विचारों को आपके सम्मुख अभिव्यक्त कर रहा हूं। तो साथियों, कहीं ना कहीं मैं अपनी भाषा का विकास कर रहा हूं, और आप इस टॉपिक को सुनकर, समझ करके, कई तरीके के टेक्निकल शब्द जो आपके सामने आ रहे हैं, जैसे अभिव्यक्ति आ गया, तो इससे क्या हुआ? आपकी भाषा का विकास हुआ। आप हो सकता आप इससे पहले अभिव्यक्ति का अर्थ ना जानते हो, आपने आज सीखा अभिव्यक्ति। तो मेरा कहने का तात्पर्य बालकों से है। जब छोटा बालक होता है तो वह नए नए शब्द का भंडार करता है अभिव्यक्ति करके। अब साथियों, दूसरी बात आती है कि भाषा का प्रयोग करके। क्या करके? भाषा का प्रयोग करके। और साथियों, एक बार जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूं, इस वीडियो में भी बता रहा हूं आपको कि संस्कृत भाषा में सी-टेट में आपसे संस्कृत भाषा में ही पेपर पैटर्न आएगा। तो साथियों, आपको डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप जुड़े हैं औदिच्य एग्जाम प्रिपरेशन से। साथियों, क्यों? उसमें लिखा होगा भाषा विकासा लिखा हो, भाषा विकासम लिखा हो, या अभिव्यक्ता लिखा हो, अभिव्यक्तम लिखा हो। तो साथियों, आपको क्या याद रखना है? जहां भी भाषा विकास की बात आए, यदि शब्द आए अभिव्यक्ति, तो टिक लगाएंगे और सही आंसर होगा अभिव्यक्ति, अभिव्यक्तम, या कुछ किसी भी तरीके से शब्द विभक्ति रूप से शब्द का अर्थ बदलता रहता है, शब्द का भाव बदलता रहता है। अब साथियों, जैसे कि लिखा है अभिव्यक्ति के लिए, तो वहां पे कुछ और हो जाएगा। इस टाइप से सब संस्कृत में शब्द के अर्थ बदलते, शब्द के अर्थ और शब्द में हलंत और विभक्तियां लगती रहती हैं। अब साथियों, बात आती है कि भाषा का प्रयोग। जब बालक भाषा का प्रयोग करेगा, कैसे? यदि किसी कक्षा में किसी बालक को हमने उठाया और कहा, बच्चे अपने बारे में 10 शब्द बोलो, 10 सेंटेंस बोलो, 10 वाक्य बोलो।
और उसको ऐसा वातावरण प्रोवाइड कराया, उसको हमने प्रजातंत्रीय वातावरण प्रोवाइड कराया, तो वो बालक अपने स्वतंत्र भाव से, उसके बालक के मन में विचार होंगे, वह क्या करेगा, प्रयोग करेगा, भाषा का प्रयोग करेगा। उससे क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, भाषा का विकास होगा। अब साथियों जो तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट बात आता है, जहां भी इस वर्ड लिखा मिल जाए आप टिक लगाइए, सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा, अवसर। अवसर लिख के आ जाए या अवसर लिख के आ जाए, भाषा के विकास के बालकों को अवसर देने चाहिए। इसी एग्जाम्पल से मैं समझता हूं, जैसे कि आपकी कक्षा में 30 बालक हैं, तो 30 बालक या 50 बालक, तो 50 या 30 बालक को समान अवसर देना चाहिए उनके विचारों को सुनने का और अपने विचारों को उनको समझाने का। समान अवसर दें, जैसे कि कोई बालक जिसकी मातृभाषा कहीं कुछ और है, वह अपने विचारों को सीखता है, समझता है, तो साथियों क्या होता है, अवसर प्रदान करना चाहिए बालकों को। अब साथियों बात करते हैं कथा कथनम की। कथा कथनम क्या होता है, सबसे पहली बात, कथा कथनम का अर्थ क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, कथा कथनम का क्या अर्थ होता है। तो साथियों कथा का अर्थ है कहानी और कथनम का अर्थ है सुनाना। कहानी सुनाना का संस्कृत भाषा में किस तरीके से प्रयोग होगा और आपके संस्कृत शिक्षण शास्त्र में या संस्कृत पेडागोजी में किस तरीके से प्रश्न बनते हैं, चलिए सीखते हैं। तो साथियों सबसे पहला टॉपिक है, सबसे पहला बिंदु है कि भाषा का समग्र रूपम। भाषा का समग्र रूपम, इससे क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, ध्यान लगाइए, सीखिए कि जब कोई बालक कहानी को सुनता है या कोई शिक्षक कहानी को सुनाता है, तो साथियों क्या होता है, कई तरीके की भाषा का प्रयोग होता है, विराम चिन्हों का प्रयोग होता है, रस छंद अलंकार का भी प्रयोग होता है, तो हम कह सकते हैं व्याकरण का भी प्रयोग हो रहा है। साथ ही साथ हम कई तरीके के भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं। तो साथियों क्या हुआ, भाषा के समग्र रूप का, एक कहानी के अंतर्गत कई तरीके के बिंदु होते हैं जिसमें भाषा के समग्र रूप का विकास होता है। तो साथियों का कथा कथनम का पहला पॉइंट यह है कि भाषा के समग्र रूपम का विकास होगा। अब साथियों दूसरी बात है कि संस्कृति। क्या साथियों, संस्कृति। तो संस्कृति से क्या तात्पर्य है, जो कथा कथनम होता है इससे क्या होता है, कहानी सुनाने से क्या होगा, यदि शिक्षक ने किसी नैतिक पर या चारित्रिक विकास पर कहानी सुनाई तो कहीं ना कहीं बालक को वह मोरलिटी देगी, बालक को वह विकास देगी, किस तरीके का चारित्रिक नैतिक विकास देगी। तो साथियों क्या हुआ, उससे बालक के संस्कृति का विकास हुआ। तो कभी भी लिखा आ जाए एग्जाम में कि कथा कथनम से क्या होगा, तो आप कहेंगे भाषा के समग्र रूप का विकास होगा, भाषा की संस्कृति का विकास होगा, और साथियों साथ ही साथ कल्पना, किसका, कल्पना का भी विकास होगा। कैसे कल्पना का विकास होगा, तो मेरे प्यारे साथियों आप जानते हैं कि कोई कहानी में कुछ ना कुछ पात्र होते हैं, जब बालक उन पात्रों के बारे में सोचेंगे तो बालक क्या करेंगे, कहानी के प्रति अपनी कल्पना का विकास करेंगे। जब बालक कल्पना का विकास करेंगे तो उसमें क्या होगा, तर्क विचार चिंतन के आधार पर बालक में कल्पना का भी विकास होगा। तो साथियों कथा कथनम में इस टॉपिक के 3 पॉइंट आते हैं। अब बात आती है कि कविता का क्या प्रयोजन है। हमारे प्राथमिक और उच्च प्राथमिक लेवल पर जब कविता का पठन पाठन किया जाता है तो उसका यह लेखन कार्य किया जाता है, तो इसका क्या प्रयोजन है। तो मेरे प्यारे साथियों कविता का प्रयोजन होता है आनंद की अनुभूति से, आनंदानुभूति। कभी भी आपके पेपर में लिखा जाए आनंदानुभूति, आनंद की अनुभूति लिखा आ जाए तो आप क्या लिखिएगा, यह है कविता का प्रयोजन आनंदानुभूति। आनंदानुभूति अगर लिखा आ जाए तो आप लगाइएगा कविता का प्रयोजन होता है, कविता के पठन पाठन इसलिए किया जाता है कि बालकों में आनंद की अनुभूति हो सके। साथियों आपने आज पढ़ा है कि भाषा विकास क्या होता है, कथा कथनम क्या है और कविता का क्या प्रयोजन है। साथियों अब मैं कुछ चर्चा करता हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट बात पर। तो साथियों क्या बात है वह,
हमारे स्पेशलिस्ट टीम द्वारा 5 सब्जेक्टों की स्पेशल टीम ने तैयार किया है आप सभी लोगों के लिए बेस्ट स्टडी मटेरियल, क्वालिटी कंटेंट। साथियों, आपको मिलेगा, ये पेड नोट्स हैं लेकिन आपको मिलेंगे वेरी वेरी नेग्लिजिबल प्राइस पे। साथियों, आपको मैसेज करना होगा 9044653947 पर आपको मैसेज करना होगा और वहां पे आपको सारी जो प्रोसेस है पेमेंट की और क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड कराने की वहां पे चर्चा की जाएगी। धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।